जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा चेयरमैन कैसा हो, माला देवी जैसा हो। हमारा चेयरमैन कैसा हो, माला देवी जैसा हो। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा सावर का श्रीराम अमर रहे अमर रहे। बाबा सावर का श्रीराम अमर रहे अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान, नीला झंडा हक निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माला देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी, वार्ड नंबर 17 से नामांकन भरा चेयरपर्सन के लिए। तो पहले भी कभी भरा है या फर्स्ट टाइम आप भर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा वो हो रहा है? जीतने के बाद क्या कराओगे आप यहाँ पर? जीतने के बाद मैं सोहना को स्वच्छ और सुंदर बनाऊँ और शिक्षा के लिए आगे अवसर खोलूँगी। तो जिस तरह से लोगों के काम रुक रहे हैं, तो क्या वो काम भी कराओगे आप यहाँ? हाँ, वो काम तो भी क्या जरूर लगता है आपको, कराएंगे। क्या उम्मीद लगती है कि आप जीतने के बाद ये सब काम कराओगे? मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं जीतने के बाद ये सारे काम कर सकती हूँ। आप सब अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सरपंच विजय खटाड़ा है और मैं बहुजन समाज पार्टी का गुरुग्राम का जिला अध्यक्ष हूँ जी। तो आज ये नामांकन भरने आए, तो क्या रहा इनका ये पूरा? बहुत बढ़िया रहा सर, नामांकन बहुत अच्छे तरीके से भरा गया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे विपक्षी हैं उनकी जड़ें आज ही हिल चुकी हैं। उनकी जड़ें हिलने का काम आज हो चुका है और बाकी जो काम करेंगे आगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को अपनी बातें बताएंगे और उनकी सुनेंगे और अपने प्रचार को स्पीड से बढ़ाएंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। तो ओवरऑल हम ये सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक व सवाल नहीं। तो पार्टियाँ और भी हैं, बीजेपी में भी आपने सोचा कहा था भी भरेंगे, वहाँ क्या हुआ फिर आपका? कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी है, तो इसमें क्या रहा आपका? हम बहुजन पार्टी से हैं। बहुजन समाज पार्टी। तो किसी और में भी आपने ट्राई किया था? अभी तक नहीं है। तो इसमें पूरी उम्मीद है कि आप जीत के सारा काम करोगे? हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और काम भी करवाएंगे। ठीक है। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे इनको, जो माला जी खड़ी हुई है यहाँ से? नहीं, ये आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये अनुरोध करना चाहते हैं कि वो माला जी को मौका दें, बहुजन समाज पार्टी को मौका दें और फिर आप विकास का असली जो रूप है, जो बहुजन समाज पार्टी के पास जो मॉडल है, मैं एक आपके माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब आप गुड़गांव से नोएडा की तरफ अपना सोना की तरफ आते हैं तो ऑलमोस्ट 5-6 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हैं। तो क्या सरकार को सरकारी यूनिवर्सिटी नोएडा अपना नहीं चाहिए? यहाँ पे सोना में लोगों को चाहिए। आज गरीब आदमी अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहा, शिक्षा नहीं दिला पा रहा है और ये काम सरकारों का है। और सरकारें बिल्कुल एजुकेशन के नाम पे और शिक्षा और चिकित्सा के नाम पे बिल्कुल लोगों को ठगा महसूस लोग कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में बहन जी का 4 बार शासन रहा, आप उस समय को देखिए कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटियां और बड़ी बड़ी ITIs, बड़े बड़े गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कूल, GD गोयनका से बड़े बड़े स्कूल हम लोगों ने बनाए हैं। तो हम लोग और अनुशासन में और शासन हमने करके लोगों को दिया है। ये मॉडल हम लोग हरियाणा में भी देना चाहते हैं और बड़े अच्छे पॉजिटिव साइन हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने 2009 में इस चुनाव को जीता था, विधानसभा को, मगर वो गलती से वो दूसरी पार्टियों ने उसको डिक्लेयर कराया और 2 चुनाव में हम 40,000 प्लस वोट लेके इस चुनाव में रहे हैं। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम इस बार इस जो प्रेसिडेंट का चुनाव है, माला जी यहाँ से प्रेसिडेंट बनेंगी और अगला चुनाव बहुजन समाज पार्टी यहाँ से अपना विधायक जिताएगी और उसके लिए हम लोगों ने करीब 6 महीने से हम अपना काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से स्कूलों की हालत है और लोग जीतने के बाद फिर कोई ध्यान देता, देखिए तो क्या हो रहा है? आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। एक आदमी और आया झाड़ू लेकर के, उसने एक बताया है कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हमने स्कूल बनाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दिल्ली में स्कूल बनाए हैं। अरे भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उन पार्टी के लोगों से, किसी MLA का, किसी MP का, और दिल्ली में तो दिल्ली सरकार और सेंटर की सरकारें हैं, किसी मंत्री का, किसी उच्च अधिकारी का बेटा कोई अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता हो तो आप बताएं। लेकिन वो लोग सिर्फ, जैसे पहले गुजरात मॉडल फेक था, ऐसे ही दिल्ली मॉडल फेक है। मैं जनता को ये आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो मॉडल हैं, इन मॉडल से वो दूर रहें। आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक समय था, बार ने बिल्कुल अपनी रिपोर्ट में दिया था
कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा संघाई से बेटर शहर हैं। और आप जानिए कि वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा बनाने में जो बहन जी ने जो ताकत और उनका योगदान रहा, तो हमने संघाई से भी बेहतर शहर देश में दिया है। और आपके माध्यम से और एक बात बताना चाहता हूँ कि जेट विमान, जो फाइटर विमान है, वो पहली बार देश में अगर उतारा गया तो ग्रेटर नोएडा से, और जो आगरा में हाईवे बनाया माननीय बहन जी ने, उसके ऊपर जेट विमान इस देश में उतारा। जब आपातकालीन स्थिति होती है कि कोई अगर हमारे एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दे तो हमारी सेनाएं जो है ना किसी के काबू में ना रहें, उस तरीके की रणनीति और स्थितियां हमने पैदा की हैं और वैसा विकास करके हमने दिखाया है। आपके सामने ये जो विकास है, जो वर्ल्ड बैंक 60 किलोमीटर का, किसी को 80 किलोमीटर का पट्टा दे देंगे और उनको कहेंगे कि आप यहाँ से टोल टैक्स वसूलो। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक मॉडल है और ये मॉडल को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस मॉडल से ये आप लोग, खासकर मीडिया कर्मियों से अनुरोध करूँगा कि वो लोगों को समझाएं कि कोई गुजरात मॉडल और कोई दिल्ली मॉडल नहीं है। लोगों का विकास शिक्षा और चिकित्सा से होना चाहिए, जो कि बिल्कुल हरियाणा में जीरो है।